गाइस आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा तो ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके करिए। फिर यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है इंडिया, अगर आप इंडिया से है तो। और यहाँ पे अपना फुल, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना अगर आपने नेम बदला है अपना तो नाम, बदला हुआ नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम। लास्ट में आपको अपने आधार कार्ड नंबर का वेरिफिकेशन करना होगा। सारी डिटेल आप सही से भर दीजिए। सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ से अपना आधार वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपकी आधार डिटेल आपकी 10वीं की मार्कशीट से अलग है तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, और अगर फ़र्क नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी जो डेटा है वो ऑटो फिल्ड हो जाएगी। और यहाँ से आपको जो है क्लिक करके आपको आधार नंबर बिल्कुल सही भरने हैं, उसमें कोई भी गलती मत करिए। ना केवल आधार कार्ड, आपने जो भी डिटेल भरी है वो बहुत ध्यान से देख के भरिए। यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए। मेरा आधार कार्ड यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको, मेरा आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई हो चुका है। अब वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डिटेल्स डालनी है। ईमेल डिटेल डालने के बाद आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगी जिसको आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है ये डालना है, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने से पहले आप एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। कि डेटा में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि ये बेसिक डेटा जो है आज आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें, आपका आधार कार्ड का नंबर, ये सब चीज़ें बाद में चेंज नहीं होती है। तो ध्यान से स्पेलिंग वगैरह सब चेक करके ही यहाँ पे है जो आप वेरीफाई करिए। गाइस जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। वहीं पे जाना है आपको यहाँ, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं वो, या फिर आपका ईमेल एड्रेस डालिए। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और जो आपने अभी पासवर्ड लगाए थे वही पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है एक बार। के बाद आप जो है नीचे आइए और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाइए। अब यहाँ पे जो है आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस आ रखी है, जितनी भी रिक्रूटमेंट, वो सारी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली नोटिफिकेशन पढ़िए कि टू अवॉइड लास्ट मिनट रश यू आर एडवाइज टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द लास्ट डेट। यानी कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और ग्रेजुएट के लिए आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो 20 अक्टूबर से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ज़ोन जो है वो चूज़ करना है कि आप कौन से ज़ोन से चूज़ करना चाहते हैं। जितनी भी ऑप्शन है देखिए, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है वहाँ से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। इस जितनी वैकेंसी कहाँ पे कितनी है ये सारी डिटेल्स आप PDF डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। देखिए अगर आप अपने ज़ोन अपने घर के आसपास लेना चाहते हैं तो वो ज़ोन सबसे पहले देखिए। उसके बाद वो देखिए कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ हैं। ये सारा जो डिटेल्स चेक करके ही आप अपना ज़ोन जो है वो सेलेक्ट करिए। जैसे मैं अभी जो है अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये सारी डिटेल आपको पहले भरनी है, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ये वाली सब इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। गाइस आपको ये सारी डिटेल्स अभी भरने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल्स पहले से भर रखी है। आपको जो है अब नीचे आना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड करिए, और अनमैरिड है तो अनमैरिड करिए। आपका रिलीजन जो भी है वहाँ पे वो रिलीजन सेलेक्ट करिए। आपकी मदर टंग जो है वो मदर टंग को सेलेक्ट करिए। जैसे मेरी हिंदी है तो मैंने हिंदी चूज़ कर लिया है। और आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप अगर महाराष्ट्र से है तो मराठी में दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में दे सकते हैं। इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इंग्लिश में दूंगा, जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है कि जिससे आपकी पहचान हो सके। कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ यूनिक हो, जैसे कोई तिल हो आपके, या कोई कुछ भी हो सकता है। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क वो आप जो है यहाँ पे आपको डालना। जैसे मैं देखिए मेरे नाक पे एक तिल है तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे नाक पे एक तिल है। तो ये एक परमानेंट विजिबल मार्क हो गया मेरी आइडेंटिफिकेशन का। तो वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी आप जो है एक विजिबल मार्क आपके डाल सकते हैं। वैसे ये चेक नहीं करते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन
बाय चांस अगर आपका फ़ोटो या आपका जो लुक है वो एकदम बदल जाता है, जैसे अभी आप एकदम चश्मा लगा रहे, बड़े-बड़े बाल है आपके और एग्ज़ाम के टाइम आप एकदम छोटे-छोटे बाल आपने करा दिए या फिर आप जो है मतलब आपका चेहरा अगर ग्लो कर गया है या मतलब कुछ भी हो सकता है, आप पतले पड़ गए या मोटे हो गए, तो अगर आपका चेहरा अलग दिखने लगता है, तो वो एक आइडेंटिफ़िकेशन मार्क होगा, वो आपकी पहचान कराएगा। तो इसलिए एक आइडेंटिफ़िकेशन मार्क यहाँ पे डालना ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी, अपनी जो है कैटेगरी डालनी है, जैसे मैं अनरिज़र्व्ड से हूँ तो यूआर डाल दिया मैंने। और अभी यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस, और आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं अगर वो सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको दूसरी बार डिटेल्स नहीं डालनी होगी। और अगर आप रह रहे हैं और आपका परमानेंट डिटेल अलग-अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग-अलग है, तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल भी डालना होगा। उसके बाद ये सेव कर लीजिए। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर दी है, अब आपको अदर डिटेल पे जाना है। पर्सनल डिटेल आपने भर दी है, अब आपको यहाँ से अपनी कैटेगरीज़ डिटेल्स भरनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। उसके बाद बाकी सब अगर आप नहीं है तो सब पे यहाँ पे नो ही करना है आपको। और अगर आप ईबीसी कैटेगरी से तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। अगर आप पहले से इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। और अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी होगी कि कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। अगर मैं नॉन एप्लीकेबल हूँ तो यहाँ पे मैंने नॉन एप्लीकेबल कर दिया। जैसे अब आपको अपनी अकाउंट नंबर्स और ये सारी डिटेल डालनी है, अपना बैंक अकाउंट नंबर। रिफ़ंड के चांस में आपको जो है इस अकाउंट नंबर में रिफ़ंड किया जाएगा। क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक जैसे करेंगे तो नेक्स्ट आपको अपनी जो है डिटेल्स डालनी पड़ेगी, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी 10वीं की सारी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड भर दीजिए, और आपका रिज़ल्ट जिस तारीख को आया था वो तारीख भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और ये तारीख जो है आपके रिज़ल्ट पर लिखी होगी, आप अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे जो है रिज़ल्ट का डेट लिखा होगा, तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो गाइस, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको सारी डिटेल्स, अपनी बैचलर डिग्री, जो आपकी ग्रेजुएशन आपने जिस स्ट्रीम में की है, आपको वो डिटेल्स भी यहाँ पे भरनी होगी। आपको बताना है कि आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी किसमें अच्छी है, यानी कि आप इंग्लिश में अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, वो आपको डालना है। और ये करने के बाद आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। देखिए गाइज़, फ़ोटो अपलोड करते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपकी आँखें खुली होनी चाहिए, कोई भी गॉगल आपका नहीं पहना हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आपका फ़ोटो जो है, आपका पासपोर्ट नहीं तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो है 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए, ना इससे बड़ी साइज़ ना इससे छोटी साइज़। जो सिग्नेचर है आपका वो भी 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। दोनों अपलोड करने के बाद आपको ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब ये करने के बाद आपको अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बतानी है, यानी कि 4 वैकेंसीज़ जो है, यानी कि 4 तरह की एलिजिबल पोस्ट आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चारों पोस्ट को रखना है। करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी अगर आँखों में चश्मा लगा था और आपने अगर लेसिक सर्जरी कराई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और इन सब पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करके अपने प्लेस का नाम लिख के आपको ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू अपनी जितनी भी अब आपको पूरी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। डिटेल्स आप 2 से 3 बार चेक कर लीजिए। डेटा में कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी डेटा भरा है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई गाइस, तो अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स चेक करके अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। बट एक बार सबमिट हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार डिटेल्स आप जो है ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट आपको करना होगा 250 रुपये। आई थिंक 250 है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कम है तो वो पेमेंट कर दीजिए और आपका जो है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।